एडवोकेट सोलकर साहब से गुजारिश करूंगा, मुबीन सोलकर साहब से, कि वो आए और अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। हमारा जो कनेक्शन रहा है वो पिछले 24 सालों से जो हमारा लीगल प्रोफेशन है उससे रहा है। पॉलिटिक्स से हम हमेशा दूर रहे इतने सालों में, लेकिन आज यहाँ आने का मकसद यही है कि जो ये कहेगा कि पॉलिटिक्स अच्छे लोगों को दूर रहने की चीज़ है, तो वो जो है आज के दौर में इंसाफ नहीं करेगा, ना तो अपने देश से इंसाफ करेगा ना अपने लोगों से इंसाफ करेगा। और इसी वजह से आज हम इस प्रोग्राम में आए हुए हैं। हमको सिर्फ एक पैगाम ये देना है कि ये कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको ख़त्म किया जाएगा। As an advocate who's practicing in the High Court for last 24 years, I want to tell you that please don't fear that the entire constitution will be destroyed. ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा फाउंडेशन है हमारे देश का। और केशवनंद भारती की जो जजमेंट हुई थी 1973, उसमें कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए भी चेंज नहीं किया जा सकता। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हो गए या हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको चाहे कितना भी ब्रूट मैंडेट लेकर के कोई पार्टी आए वो चेंज नहीं कर पाएगी। सेकेंड चीज हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो हमें जिस चीज ने जगाया है वो ये है कि कई बार ऐसा कहा जा रहा है कि अगर कोई पार्टी पावर में आएगी और ब्रूट मेजॉरिटी मिलेगी उनको, दे विल इंश्योर दैट मुस्लिम पर्सनल लॉ इज पुट टू एन एंड। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी अलार्मिंग, एंड एज एन एडवोकेट and also as a citizen of this country, this is what is something that we need to be very careful about, and therefore we have to vote responsibility in this election. अगर ये चीज साफ बार बार कही जा रही है कि हम लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म कर देंगे, तो ये चीज ऐसी है जिसको हम लोग वी कैन नॉट टेक इट लाइंग लो, नीदर कैन वी इग्नोर इट व्हेन वी हैव टू एक्सरसाइज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ वोटिंग ड्यूरिंग दिस इलेक्शन। क्योंकि ये चीज हमारा फर्ज है, हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है दैट वी प्रैक्टिस, वी फॉलो एंड वी प्रोपोगेट our own respective religion, and it also includes our right to follow and observe the religious rituals that the constitution allows us to do. Therefore, my request to all of you would be that as responsible citizens of this country, I don't say that get into the aspect of religion, but as citizens of this country, it is our duty to protect the constitution and certain facets of the constitution which can be tweaked depending on who comes in power and what is the intention of the party who comes to power. Therefore, my request to all of you is that let us all get together and ensure that today what we are able to do, like we are able to speak, we are able to talk, we are able to wear what we want to wear, we are able to eat what we want to eat. Today, if we don't exercise our right to vote responsibly, there is a possibility that all these things that we are enjoying today may come to an end. Therefore, I request all of you to come together and ensure that the Constitution and the basic structure and the values of the Constitution are taken care of and are protected up to the generations that are likely to come. Thank you so much.